जैसे जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहीं मानेगी भाई, तू जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। किसी का दांत टूट जाएगा पता है। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाले गुड वाली मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है, उठ चुके हैं अभी। जोशी जी के स्टैंड बाजी चल रही है पेट के ऊपर रख रहे मेकअप को। आपको क्या लगा, मैंने आपको नोटिस नहीं किया? मुझे सब पता लग जाता है, मुझे सब पता चल जाता है। दिन की शुरुआत गर्मा गर्म पानी के साथ और जोशी जी की ब्लैक कॉफ़ी के साथ। जोशी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टन टन, नहाकर भी मैं तैयार श्यार हो चुकी हूँ। कल के व्लॉग में आपने देखा था, सासू माँ ने मेरे सिर पे ऑयल लगाया था। बाल अच्छे से भीगे हुए तेल में, तो मैंने कहा चलो एक दिन और रहने देते हैं ऐसी। कल को सिर धोऊंगी, चंपू सी लग रही हूँ अभी, धबेली डाली है बालों में। और मैंने आज बाद में नहाया, मुझसे पहले जोशी जी ने नहा लिया था क्योंकि साफ सफाई करते करते मुझे टाइम लग गया थोड़ा। तो अभी वही पूजा पाठ कर रहे हैं। चलिए हम रसोई में चलते हैं, खाने की तैयारी करते हैं। गाजर मटर की सब्जी बनाएंगे आज। नहीं भाई, नाश्ता करके जोशी जी जा रहे हैं अभी अपनी साइट के लिए। आज क्लोजिंग है साइट की। जय हो सूर्यदेव भगवान। फिलहाल हम घर में 3 ही जन हैं, तीनों ने एक साथ ही भोजन कर लिया था। मटर और गाजर की सब्जी थी सूखी वाली, साथ में गर्मा गर्म फुलके बनाए। भोजन करने के बाद जोशी जी अपनी साइड पे जाने के लिए तैयार श्यार हुए। अभी उनको टाटा बाय बाय बोल के ऑफिस के लिए, उनकी साइड के लिए उनको भेज कर आई। घर वापस आके आते रसोई में घुसी, बर्तनों की साफ सफाई, रसोई की साफ सफाई डन करने के बाद रूम में आके भी आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रही थी। बहुत प्यार दिया आपने शादी वाले ब्लॉग्स को, बहुत प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स आए। इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। इतने प्यारे प्यारे आप कमेंट्स करते हो, ब्लॉग्स को अच्छे व्यूज़ देते हो। थैंक यू सो मच, इतना साथ देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और दूसरी तरफ 2-3 अटपटे जो कमेंट्स आए हैं वो अभी मैं मेंशन भी करने लगी हूँ। ये कमेंट्स काफ़ी आपके ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी आप ये नेगेटिव कमेंट्स की तरफ ध्यान ही मत दिया करो, आप इनको देखा ही मत करो। मैं बिल्कुल ये दिल से चाहती हूँ कि मैं इन कमेंट्स को मैं इग्नोर करूँ, मैं इन कमेंट्स को ना देखूँ, ना इनको मेंशन करूँ। लेकिन आप सब लोग इतना सहयोग क्यों देते हो इन कमेंट्स को, मैं ये पूछना चाहती हूँ। अभी ये जो कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ इसको 41 लाइक आए हुए हैं। 41 एक अच्छी अमाउंट है, एक अच्छी संख्या है कह सकते हैं। गीता जी का कमेंट आया है, घर जाते ही बीमार हो जाएगी। मैं तो नहीं हुई गीता जी बीमार घर आती। घर आई, थकावट ज़रूर थी, 2 रात जगी थी, तो भैया थकावट तो होगी हर इंसान को। इंसान ही हूँ मैं भी, बहू हूँ तो क्या हुआ भाई, प्राण मेरे अंदर भी है, मुझे भी नींद आती है। मेरी जगह पे मुझे लगता है अगर कोई और होता ना, वो आते ही सो जाता और दिन भर उठता ही नहीं। लेकिन फिर भी घर का जो काम काज है, जो मेरी जिम्मेवारी है, वो सब मैंने बाखूबी निभाई हैं। नींद पूरी हुई भले नहीं हुई, मेरे जो फ़र्ज़ है वो मैंने ज़रूर निभाए हैं। लेकिन जो आपकी ये सोच थी कि हाँ ये घर जाते ही बीमार पड़ जाएगी, वो पूरी नहीं हुई। इसलिए मुझे असुविधा के लिए खेद है। और ऐसा नहीं है कि इतने लोगों ने लाइक किया है तो किसी ने उल्टा इनको कुछ ऐसे जवाब नहीं दिया। जो सपोर्ट करते हैं, जो साथ देते हैं, वो इनको जवाब भी देते हैं, अच्छे अच्छे खरे खरे जवाब भी इनको सुनाए जाते हैं। जैसे कि नीचे एक अमन करके इनकी आईडी है, कह रहे तू चले जाना उसके घर का काम करने के लिए, तुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या है यार मेरी, मुझे खूब अच्छे से पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। किसी के कहे से या बिना कहे से मेरी जिम्मेवारी मैं खुद से निभा लेती हूँ। लेकिन टेंशन लेने वाले बहुत है भाई, मेरी इस चीज़ की ये बात सुन के सोच के खुशी से भी मिलती है। किसी को गलत बोलना, और अगर कोई गलत बोल रहा है उसका विरोध ना करके उसको, उसके कमेंट को लाइक करके उसको सहयोग देना, ये और भी बहुत बड़ा महापाप है। ये तो ऐसा कि भैया तूने तो कतई कह ढा दिया ऐसा कमेंट करके, तो हम लाइक कर रहे हैं तेरे कमेंट को। तो ये जो इतने सारे लोग कमेंट्स को लाइक कर रहे हैं, मेरा ये सवाल उनसे है। जो उल्टा सीधा लिख रहे हैं उनका तो मेंटालिटी मुझे दिख रही है, लेकिन जो लाइक कर रहे हैं वो क्या साबित करना चाहते हैं, मुझे बस इतना सा जानना है। अगर आपके पास थोड़ा सा फ्री समय हो तो इस बात का जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा कि गलत चीज़ को क्यों इतना सहयोग दिया जाता है। अगर कोई चीज़ अच्छी है, साफ़ सुथरी है, अब कुछ वल्गर, कुछ भी गलत ऐसा मैं नहीं दिखाती, ना मैं दिखाना चाहती हूँ। बिल्कुल साफ शुद्ध है ना, पारिवारिक व्लॉग आपके सामने लेकर आती हूँ। लेकिन जहाँ गंदगी है वहाँ इतने इतने लाइक भी हैं, वहाँ इतने इतने कमेंट्स भी हैं, वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, उनका बढ़िया चल रहा है। लेकिन जो साफ़ सुथरी चीज़ है उसको ना लोग देखते, ना उसको सहयोग करते। बल्कि अगर कुछ कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी टांग खिंचाई और की जाती है कि ये क्यों कामयाब हो रहा है, या क्यों इसको 4 लोग देख रहे हैं, या क्या
मुझे तो लोगों की ये समझ में नहीं आती कि पता नहीं किसी का क्या ही मैंने प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग लिया, किसकी गाय भैंसे मैंने खोल दी उनके प्लॉट में जाकर, क्या इतना मैंने घाटे वाला काम किसी के लिए कर दिया है, जो ये लोग उल्टा सीधा के हम बोलते हैं। भैया भगवान बचाए ऐसे लोगों से, ऐसी सोच से। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है ना, इस पर जितनी बहसबाजी की जाए, जितनी बातचीत की जाए उतनी कम है, लेकिन बातचीत करने से हल नहीं निकलता, क्योंकि जिसकी जो मेंटेलिटी है, जो उसके मैनर्स हैं, लोग ना फ्रस्ट्रेटेड है अपने जीवन से, किसी ना किसी चीज़ से। जहाँ वो फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पाते वो कमेंट सेक्शन में आके निकालते हैं, बस इतनी सी बात है। कोई बात नहीं भाई, भगवान तुम्हारा भी भला करे, तुम्हें शक्ति दे अच्छा सोचने की, अच्छा कमेंट लिखने की, यही प्रार्थना करते हैं हम तो। बुरा किसी का ना चाहते हैं, आप भले ही हमारा बुरा चाहते हो, लेकिन फिर भी हम आपका बुरा नहीं चाहते। हम तो ये कहेंगे भगवान सद्बुद्धि दे आपको। अभी फिलहाल मैं ब्लॉग एडिट करने लगी हूँ, आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने लगी हूँ। मिलती हूँ आप सभी को ब्रेक के बाद। टेन 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 ब्लॉग एडिट कर लिया अभी मैंने, आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर लिए हैं। मम्मी सबके साथ बाहर बैठे धूप सेक रहे हैं अभी। इतने में दरवाजा खुला देख के मैडम जी आ गई अंदर, और आके टोटी 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 लगा रखा है। क्या चाहिए? टोटी। मैं कौन हूँ पहले बताओ, पहले बताओ मैं कौन हूँ, फिर मिलेगी टोटी। मौसी कौन हूँ मैं? आती मौसी, आती मौसी। अच्छा कौन था इधर? ये ऐसे आती, इसे हफ्ता लेने नहीं आते। आती तोती 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 तोती। हैप्पी। चुप रहते हो करने और क्या है ना। क्या मेरी मम्मी को बुढ़िया समझ रही हो आप? ज्यादा बुढ़िया समझ रहे हो? ज्यादा बुढ़िया क्या? मैं तो नहीं समझ रहे, लेकिन कहाँ लेके जाती हो करने, मैं यूँ पूछ रही हूँ। पता नहीं, अंदर से गन्ने चोरी हो जा रहे हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बता रही नहीं, हंसती रहती हैं बस। खुद खाई है, कितने जोर नहीं दीदी कसम से मैंने एक भी गन्ना नहीं खाया। मैं वहाँ रखती हूँ, वहाँ से गन्ने गायब हो जाते हैं। ये गायब कर रही हैं गन्ने, वहाँ से बता रही नहीं है क्या करती हैं। अरे खाएंगी तो अभी तो दिखेंगी, डस्टबिन में गिरा हुआ दिखेगा चुसा हुआ गन्ना। मेरे पीछे तो हाथ धो के पड़ी रहती हैं, ये पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी है। तुम्हारा तो मैंने कुछ कही भी नहीं है भैया, भगवान मेरे, मैंने तो कुछ कही भी नहीं है। आप मेरे को ही तो बोल रही हो कि गन्ने खाती है अंदर अंदर। मैंने यूँ कहा, मैंने कि रोज गन्ने ले गए, तो ये रोज गन्ने खाती होगी। तो रोज इनसे पूछना अपनी सहेली से क्या करती है गन्नों। ठाड़ी भाई मनीषा दी के संग गए भाई, ऐसा मन करा तोड़ के खा ले। हाँ जहाँ हम शादी में गए थे वहाँ बहुत से लगे हुए गन्ने खाते। मानचू गन्ना खा लियो हैं? क्या चाहिए? गन्ना पार्टी हो रही है आज गली में, गन्ना चाहिए लो। अरे तोड़ के दे ना, ऐसे ना दे, सारा मत दे। वो पकड़ी रही खींच रही है, देखो कैसे। नहीं थोड़ा दे तोड़ के। बाबा राम राम, गन्ना खाओगे? आ जाओ। बिगड़ रही है मम्मी इतने गन्ने लगे कहाँ जाओगी? खा रही नहीं है गन्नों को, संभाले जा रही हैं। डुगू हटना जरा, इसको शकल दिखाना, इसकी शकल दिखा। मानसी क्या हो गया? क्या हो गया? गन्ना छीन लिया? ये दादी बड़ी गंदी है सच में, गन्ना छीन लेती है बाबू का, है ना? बोल जाके दादी को, बोल दादी गन्ना दे दो। जा चल जा जा जा, जा मांग, प्यार से मांग ले, प्यार से, क्यूट सा मुंह बना के। नहीं मानेगी, पिघल जाएगी दादी, जा जा। डरने दो, एक हाथ से डरना भी जरूरी है। मैं बेहतर रुला दिया बाबू, मैं बच्चा रुला दिया। चीज खाएगी? आंखें भर गई उसकी। चीज खाएगी? नहीं, आंखों में आंसू नहीं है आज। हैं? जब होते हैं तो जब अपने आप ही टपकने लग जाते हैं इसके। हाँ लेके आओ, जाओ दादी से गन्ना। चलो ये ले लो, ये ले लो, जाओ मौज करो। ये दादी को मत दे के आ जाना, दादी ये भी रख लेंगी। मतलब मेरा गन्ना ही छिनवाना था आपने। वहाँ बैठ जा, वहाँ बैठ जा, यहाँ मत आइयो, वहाँ बैठ, उधर बैठ, चल। आए संस्कारी है भैया, लड़की बहुत संस्कारी है ये। बैठ जा, बैठ जा, उसको ऐसा लग रहा है कि सब लोग खा रहे हैं, मैं भी खाऊं। उसे छिला जा रहा नहीं बेचारी से। दोपहर का सारा टाइम गली वालों के साथ गली में बैठे बैठे ही गुजर गया, पता ही नहीं लगा। बातचीत करते रहे, धूप आ रही थी बढ़िया। उसके बाद जब मैं घर के अंदर आई तो मम्मी मुझसे पहले ही आ गए थे। टीवी चल ही रहा था और मम्मी सो गए थे। फिर मैंने टीवी बंद किया, रूम में आई, रूम में आके मम्मा को फ़ोन किया, मम्मा ने कॉल उठाया ही नहीं। मम्मी बहुत व्यस्त चल रही हैं फ़िलहाल। वो आपने गिशी भाई के ब्लॉग में देख भी लिया होगा कि गिशी
और भाभी जी के पास मम्मी और पापा गए हैं और रिद्धू के साथ खूब सारी मस्ती कर रहे हैं। तो होता ही है, जब छोटा बच्चा साथ में होता है तो समय कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं लगता हंसते खेलते। कल रात बात हुई थी मम्मा से फ़ोन पे, तो बड़े हंस हंस के रिद्धि बड़ी खेल रही थी, बड़ी खुश हो रही थी। मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी रिद्धि को बोलो बुआ बोले, बुआ बोले। बुआ तो नहीं उआ उआ कर रही थी, मैं इसकी उआ उआ में बुआ बुआ सुनाई दे रही है मेरे को। पूजा पाठ करने के बाद सीधी एंट्री ली मैंने रसोई में। रात के खाने के लिए दाल चावल तैयार किए जा रहे हैं। मूंग की दाल मैंने पहले भिगा के रख दी थी, जो कि अच्छे तरीके से भी भीग भी चुकी है। आंखें मेरी थोड़ी आपको सूजी सूजी सी लग रही होंगी, क्योंकि प्याज काटते काटते बहुत ज़्यादा रोई हूँ आज मैं। आज चॉपर की मदद नहीं ली मैंने, चॉपर पता नहीं रख कहाँ दिया मम्मी ने, मिल ही नहीं रहा। मम्मी बाहर बैठे आग सेक रहे सबके साथ। मैंने कहा फिर अंदर आएंगे ढूंढेंगे, इसलिए मैंने हाथ से प्याज काट दिया, मतलब चाकू से। तो काटते काटते एकदम आँखें मेरी ऐसी हो गई, पता नहीं क्यों इतना रोना आता है मुझे। तड़का बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है हमारा, चटनी सा तड़का तैयार हुआ है एकदम। टमाटर को पीस दिया अच्छे तरीके से। अब इसमें भीगी हुई दाल ऐड कर देंगे हम हमारी मूंग की। दाल को मिक्स करने के बाद तड़के में इसमें ऐड कर देंगे पानी। या तो दाल उबाल के तड़का लगा लो, या तड़का लगा के दाल ऊपर से डाल दो। पहले मैं दाल उबाल के ही बनाती थी, लेकिन ये जो तरीका है ना, जो ये शॉर्टकट है, ये मेरी सासू माँ का तरीका है। चाची बैठी हो मत। क्यों? मैं बैठूंगी यहाँ पे, तभी तो इसको उठा रही हूँ, ये यहाँ से उठेगी तभी तो मैं बैठूंगी। फिर जगन्ना ले अंदर से, पेटी के ऊपर रखा हुआ है। जल्दी उठ पीऊ, तेरी जगह लूं मैं। ये अच्छा अपनी जगह पे कृतिका को बिठा के गई है, देख रही हो दीदी? इतनी होशियार लड़की है जो सब भगवान की तो बहुत ही होशियार है। करो अब बैठ। ये ले बैठ गई आके। अब बैठ। और छीलियो प्यार, ये दांत दर्द कर रहा है। ठीक है ठीक। आज सुबह से गन्ना पार्टी चल रही है गली में, अभी भी चली रही है। ढेर लगा दिया गन्ने खा खा के। गीता दीदी के दांत सबसे मजबूत गली में। कृतिका के दांत सबसे हल्के। कृतिका दांत टूट जाएगा पता है? पहले से टूट रहा है, हिल रहा है। और खा गन्ना बिल्कुल टूट जाएगा अच्छे से, सभी दांत टूट जाएंगे। और क्या मजाक कोई है गन्ना खाना? हमने तो खाए दिन में मजे से। दांत मजबूत होते हैं गन्ना खाने से। जिसके मजबूत दांत है वही खा सकता है भैया। दाल और भरता तैयार करने के बाद चावल मैंने भिगा के रख दिए थे कि जब जोशी जी घर वापस आएंगे उसी समय गरम गरम चावल बना लेंगे, क्योंकि दाल तो गरम हो जाती है, फिर चावल वो वाली बात नहीं बनती। मैंने कहा ताज़ा ताज़ा बनाएंगे, ताज़ा ताज़ा खाएंगे। मम्मा बाहर गली में सबके साथ बैठे हुए थे, आग सेक रहे थे। मैं कहा चलो मैं भी बाहर चलती हूँ। आज सुबह से ही गली में गन्ना पार्टी चल रही है। एक्चुअली हमारे सामने जो घर है वो उन भैया का ना खेतों में लगती है ईख। ईख मतलब यहाँ की भाषा में ईख बोलते हैं, वैसे हम लोग नॉर्मल गन्ना बोलते हैं। तो वो अपने वहाँ से गांव गए थे, तो गांव से लेके आए थे काफ़ी सारे गन्ने। तो वो गन्ने ऐसा नहीं कि किसी एक के घर की खेती है तो सिर्फ वही लोग खाएंगे। हमारी गली में किसी के घर में कुछ भी आता है सब मिल बांट के खाते हैं। तो सुबह से गन्ने 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 चल रहे हैं। आके पास बैठे हुए सब लोग गन्ने ही खा रहे थे। तो ऐसी बातचीत चल रही थी, इतने में जोशी जी का कॉल आया। जोशी जी से मेरी बात हुई तो जोशी जी ने बताया कि आज वो घर वापस अकेले ही नहीं आ रहे, वर्मा भैया उनके साथ घर वापस आ रहे हैं। वर्मा भैया को वैसे ब्लॉग्स में आप लोगों ने देखा हुआ है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। आप सबको याद होगा एक बार हम जोशी जी और मैं मेरी एनिवर्सरी के समय पे, सालगिरह के समय पे अल्मोड़ा गए थे। तो वहाँ हम कमला देवर जी के रूम पे रुके भी थे और हम लोग वर्मा भैया के साथ गंगोली हाट गए थे। वर्मा भैया की खुद की सुनियार की शॉप है, वो भी मैंने आपको दिखाई थी ब्लॉग्स में। और वहाँ से हम हाट कालिका भी गए थे, पाताल भुवनेश्वर भी हमने दर्शन किए थे सबने एक साथ। तो वो भैया आज अचानक से उन्होंने शाम को जोशी जी को कॉल किया कि मैं सेक्टर 62 नोएडा में आ रखा हूँ, तू कहाँ है? तो जोशी जी ने भैया को साइड पे बुला लिया था। तो वो कह रहे कि वहीं पे हमने स्नैक्स वगैरह कुछ खा लिए थे हल्के फुल्के, तो मैं वर्मा को साथ में लेके आ रहा हूँ घर पे। मैंने कहा आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे। अब ऐसा होता है ना कि भैया घर पे आ रहे तो कुछ स्पेशल कुछ बनाऊँ करके। मेरा मैं राजमा चावल या सफ़ेद काबुली चने या फिर काले चने कुछ तो स्पेशल बनाती, पर ये सब चीज़ें भिगानी पड़ती हैं पहले ऑन द स्पॉट। ऐसे कि मटर पनीर बन सकता है, घर के नज़दीक कोई मार्केट है नहीं, दूर जाना पड़ेगा और स्कूटी ख़राब है। तो मेरे को कुछ ऐसे में समझ नहीं आ रहा, अटर पटर सा हो गया सब कुछ।
लेकिन जितना हो सका उतने अच्छे से मेहमान नवाजी करने की कोशिश करूँगी। और अभी वो 15-20 मिनट में पहुँचने वाले घर, ऐसा बता रहे थे। तो अब फिलहाल वेट है उनके घर वापस आने का। हो सका तो आपकी मुलाकात भी ज़रूर करवाऊंगी ब्लॉग में वर्मा भैया से। 22 में 21 में गया था, कब गया था मैं? अभी तो पूजा में गया था, तो पूजा में गया था। पूजा के बाद शादी हुई थी उसकी। शादी में भी गए थे, पूजा में भी गए थे। अच्छा, उमेश भैया की बहन उसकी बहन की शादी में भी गया था मैं। हमारे रोड की दिक्कत है भाई, एक बार रोड पहुंच चढ़ाई गई बहुत है हमारे वहाँ। अच्छा रोड नहीं है? नहीं बता, सीधा पहाड़ी पहाड़ है। चढ़ाई इतनी है, अगर रोड वहाँ पहुंच गई ना फिर तो वहाँ घर बनाएंगे ना, एक वहाँ घर की बना लेंगे। जब एक बार रोड तो पहुंचे वहाँ पे। हो रहा है रोड का उधर? पता नहीं, कुछ नहीं आ तो रही है अभी, हमारे यहाँ पहुंची आधे रास्ते तो पहुंच पीछे गई है। रास्ते से आ तो गई, हमारे यहाँ नहीं पहुंच रही है अभी। हमारे यहाँ कहाँ पर से कटी है वो? भाई वो पीछे सुखना साइड के नीचे नीचे शेरा घाट से पहले जो अंदर को गई है, पुल से। वही वही रास्ता कट के ऊपर को आया। हाँ तो वो तो रोड बन रही है। और ऊपर आगे नहीं बढ़ी, सुखना तक पहुंच गई, ऊपर आ नहीं रही। अगर वो आ जाए तो फिर तो घर बनाने में दिक्कत नहीं, फिर तो रोड के साथ ही घर बना लेगा। लेकिन उधर को है थोड़ी कुछ भी नहीं है उधर। कभी ऐसे कि वेकेशन के लिए कहीं जाना है अपना, है ना, जाने के लिए अच्छा है। अपना गांव पहाड़ ठहरा, जाना चाहिए। हम तो वो सोच के कि हाँ आगे भाई बच्चे भी हो, पता लगे हमारा ये कल्चर है, ये चीजें हैं। जब अपना घर होगा तभी तो जा पाएंगे। सही बात है, कल्चर से जुड़ा। हमारे घर का पता तो अनिल को है, बस हमारा घर कहाँ है क्या है किसी को पता नहीं है। अनिल। इन्हें तो अभी देखा भी नहीं, 6 साल हो गए लेके ही नहीं गए मुझे, अभी गए नहीं। अरे चढ़ाई इतनी है ना भाई, खुद चढ़ जाओ वही बहुत है, लेके किसको जाओ। जब बस का नहीं है ना, बहुत चढ़ाई है ऊपर, जाया नहीं जाता है ना। मैं ही जाते हुए कम से कम 50 जगह मैं बैठता हूँ। अब 50 जगह में साथ कोई 100 जगह वो बैठे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे गाँव। नहीं आपके बराबर चल लूंगी जोशी जी, आप तो ज्यादा बेइज्जती कर रहे हो। नहीं आपकी बात क्यों, हम वहाँ गए नहीं, सटी से वहाँ गए नहीं हम। मैं सबकी बात बता रहा हूँ। वहाँ से ज्यादा है बेटा, सटी से उधर जाते हैं। हम सटी से गए थे, हम कहाँ से गए? हम सटी से गए थे, बचकोला से गए थे। अच्छा तुम दूसरे गए। किलोटा तक गए थे हम लोग, पैदल गए थे जंगली रास्ते से ट्रैकिंग करते हुए। तो ऐसा सीधा सीधा रास्ता सीधा था ना बाबू, वो तो बहुत ऊपर चढ़ाई नीचे है। भी था जोशी जी, इतनी ज्यादा नहीं थी, वो नॉर्मल। वो ऐसा है बिल्कुल खड़ा, वहाँ से जब गिर जाएगा तो इंसान तुम कह रहे हो नीचे ही आएगा। केदारनाथ जाऊंगा, कैसे जाओगे? मैं तो चला ही जाऊंगा। ये चले जाएंगे विद फैमिली, नहीं जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं वो। तो केदारनाथ और शादी के बाद अकेले में पूजा लगती ही नहीं है, मियाँ बीवी दोनों होने चाहिए साथ में। बता दो, बता दो। मैं तो कह रहा था जून, ये अप्रैल में, मई में आओ, चलते हैं सब केदारनाथ। हाँ बढ़िया है। शादी कर लो उसके बाद चलेंगे ना भाई, क्यों अप्रैल में वहाँ जो शादी करो तो साथ लेके चलना ना फिर तो फिर जाएंगे ही। हाँ तभी चल लेंगे फिर, वरना अकेले तो हम लोग। चलो शुक्र है, इतना तो बोल रहे हैं कि जाएंगी, आपकी तरह तो नहीं कि मैं अकेला ही जाऊंगा, मैं अकेला ही। ये बैचलर ही रहना चाहते जिंदगी भर। ये अभी नई शादी है ना, तो हर जगह लेके चलेंगे। आप मुझे नई में भी कहीं नहीं लगे। हमारी शादी होती तो कोरोना हो गया था भैया, अच्छा शादी हुई नहीं, कोरोना हो गया। नहीं शादी के बाद ही सही रहता है। ये देखो ये मम्मी मिल जाता ना सारा। अब शादी और क्या, अभी 2 जने हैं, तुम अकेले कैसे रहोगे? दोनों मियाँ बीवी तुम हो, दोनों ये है। हाँ। फिर नहीं ऐसे क्यों कह रहे हो अकेले? ये दोनों साथ में, मैं अकेली रहूंगी, मुझे छोड़ देते हो? नहीं मेरा साथ हो जाएगा, जेठानी आ जाएगी ऐसे तो। नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसा ही होता है, मुझे पता है ना। दोनों तुम्हारा साथ हो जाएगा, उनका साथ भी हो जाता है। नहीं हम तीनों में तो मैं अकेली रहने वाली, मुझे पता है ना इनका। तभी अनिल मना कर रहा है ना। मेरे साथ तो हो चुका है, कमलाई था मेरे साथ वहाँ, जब वहाँ गोलियाड़ भी गए, दोनों तो आगे आ गए। अच्छा, और क्या, इनका तो याराना ही तब अलग तो तू है। नहीं जाना है बेटा, जब तक शादी नहीं हो गई। जेठानी आएगी फिर जाएंगे घूमने। वैसे रिकॉर्ड ही होगा, वो देवरानी पहले आएगी, जेठानी फिर आएगी। गप्पे शप्पे मारते मारते रात के 11 बज चुके हैं अभी। यहाँ पे जोशी जी ने कपड़े बदल लिए हैं, ये आ चुके हैं ट्रैक सूट में, और भैया अभी कपड़े बदलने के लिए गए हुए हैं। फिर अब डिनर करते हैं थोड़ी देर में। हरी हरी मिर्ची। खाना कैसा बना है? बढ़िया, सही है। ये हमारे श्याम भगत खाते बहुत जल्दी है। हाँ। आदत है उनकी शुरू से ही वो। लेकिन तिलक सुंदर लग रहा था दादा का। पर दादा ने इस बार दिल तोड़ दिया मेरा, ये बाल कटा कर आ गए। मेरे सब्सक्राइबर पहचान भी नहीं पाएंगे आपको। पहले बाल वाली लुक में देखा था, जड़ाओं वाली लुक में, पर वो लुक सच में बहुत सुपर लग रही थी। अरे वो दीदी ने कटवा दिया जबरदस्ती, पर सुंदर लग रहे थे बाल। दोबारा रख लेंगे। अब बिन बताए आए हो, अगली बार आओगे ऐसे बता के आना, हाँ फिर अच्छे से करेंगे। अब तो ऐसे ही हुआ फिर अब टप में ही। बहू के साथ आएंगे। हाँ हाँ, अब तो जेठानी आएगी। तो पहले तुम्हें आना है। हाँ सही बात है। घर में भी सभी ने भोजन कर लिया है, बर्तनों की साफ सफाई, रसोई की साफ सफाई डन कर दी है मैंने।
रात के अभी 11:15 बज रहे हैं और अभी भी घर में किसी की आंखों में नींद नहीं है। सब लोग बाहर बैठे टीवी देख रहे हैं, पीके मूवी चल रही है, मम्मी कुर्सी में बैठे हैं, दोनों दोस्त अपना बेड पे लेटे हुए हैं, मज़े से फिल्म देखी जा रही है। नींद का कोई नाम निशान नहीं है। ऐसा होता है ना, जब घर में कोई अपना सा आता है तो ऐसा होता है कि यही लम्हा है, जी लो जितना जी सकते हो खुल के। सब लोग बड़ी आराम से बातचीत कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई बाहर का शख्स घर में आ रखा है। मतलब भैया का नेचर ऐसा है, क्योंकि मेरी भैया से बातचीत शादी से पहले भी होती थी, जोशी जी ने करवाई थी कि मेरे बड़े भैया हैं करके, तो उस तरीके से ही भैया की और मेरी बातचीत होती थी। पहले मेरी शादी से पहले ऐसे था कि भैया अल्मोड़ा में रहते थे, तो जोशी जी का अल्मोड़ा आना जाना बहुत होता था भैया के चक्कर में ही। वर्मा भाई बोलते हैं हम लोग। और भैया जब भी दिल्ली आते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि जोशी जी को मिले बिना जाएं। और जब से हमारी शादी हुई है, उसके बाद फिर शादी जब हमारी हुई उससे पहले भैया घुंगोली हाट शिफ्ट हो गए थे, और वो बिल्कुल गांव में एरिया है और वहाँ से आना जाना मिल पाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। फ़िलहाल भैया यहाँ आए थे। जब से हमारी शादी हुई है तब से भैया आज पहली बार ही ऐसा है कि आए हैं। लक्ष्मी नगर वाले घर में पहले आते थे मेरी शादी से पहले, इस घर में भैया फर्स्ट टाइम आए हैं और बहुत खुश हुए देख के कि चलो अपना घर ले लिया, बहुत अच्छी बात है। यही होता है ना, अपनों की खुशी होती है अपनों को। तो ऐसी बातचीत चल रही थी काफ़ी। और जल्द ही जेठानी जी भी आने वाली हैं मेरी, तो भी इन गर्मियों में देखते हैं, हो सका सब कुछ सही रहा, भोलेनाथ की कृपा रही तो आपको भैया की शादी के ब्लॉग्स भी देखने के लिए मिलेंगे ज़रूर। अगर मैं ना गई तो जोशी जी तो फिर भी जाएंगी, तो जोशी जी भी शूट करेंगी, तो ये भी आपको मोमेंट देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। भैया कह रहे हैं कि अभी सगाई हो गई है और शादी की तारीख अभी फिक्स नहीं है, आ पाऊँ कार्ड देने ना आ पाऊँ। यहाँ आया हूँ तो अभी आपको बोल के जा रहा हूँ, जब भी शादी होगी तो या मैं बाय पोस्ट या फिर मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। मैं कहा भैया व्हाट्सअप कर देना, क्या कौन सा ज़माना है, बात कौन आज का ऐसा कि घर घर जाके काट दिया जा रहा है। आप घर आए, हमारे साथ बैठे, इतनी बातचीत की, हमें अच्छा लगा। और लास्ट जब भैया मिले थे हमें गंगोली हाट में, उस समय भैया का हेयर स्टाइल कुछ अलग ही था और आज बिल्कुल डिफरेंट लुक ही लग रही है। मतलब अगर ऐसे अचानक से भैया मेरे सामने आते ना, बिल्कुल उनको पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि मैंने उनको हमेशा वो जटाओं वाली लुक में ही देखा और वो लुक बहुत मस्त लगती थी भैया की। तो अभी बस घर में महफिल सी लगी हुई है। आज का प्लान कुछ ऐसा है, जोशी जी और भैया बाहर सोएंगे, मम्मी मेरे साथ अंदर वाले, हम दोनों मम्मी और मैं अंदर वाले रूम में सोने वाले हैं। फिलहाल मैं भी उनके साथ बाहर ही जा रही हूँ उनके पास, मूवी देखेंगे, देखते हैं कब तक जगेंगे, क्या होगा, बाकी जो भी रहेगा वो मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगी, तो बने रहिए साथ में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आह आह